ओम शांति। 16 नवंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारे यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। तो बाबा कह रहे हैं कि यह एक ही स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है जहाँ स्वयं भगवान टीचर बन पढ़ाने आते हैं। बाबा है रूहानी टीचर जो हम रूहानी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, इसलिए इसे रूहानी यूनिवर्सिटी कहते हैं। और बाबा कह रहे हैं, अभी हम गॉडली स्टूडेंट्स, रूहानी स्टूडेंट्स का फर्ज है पूरे यूनिवर्स यानी कि पूरे विश्व को यह पैगाम देना कि यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं उन सब का बाप एक ही है। अभी भगवान आया हुआ है हम सबको पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलने। उस बाप को बड़े प्यार से याद करना है। फिर बाबा कहते हैं कि अभी हम बच्चे यह ढिंढोरा पीटते हैं कि यह नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्मों का अब विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो। यह इंटरनेशनल रोला है, यानी कि पूरे विश्व की प्रॉब्लम है। लड़ाई जरूर लगनी है, इसके बाद देवी राजधानी आएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हम बच्चे चारों ओर यही पैगाम दे रहे हैं कि यह पुरानी दुनिया का अब विनाश होने वाला है और अब नई दुनिया स्थापित होने वाली है जहाँ पर सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही राज करेगी। तो अभी हम ब्राह्मण बच्चे सबको समझाते हैं कि इसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं, क्योंकि यह पूरे विश्व की समस्या है। इस पुराने कांटों के जंगल को आग लगनी ही है, इसलिए लड़ाइयाँ होंगी, प्रकृति अपना कहर मचाएगी, तभी फिर फूलों का बगीचा, नई राजधानी स्थापित होगी जहाँ सुख ही सुख होगा। यह बना बनाया ड्रामा है। यह पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया, फिर नई दुनिया बदलती है पुरानी दुनिया में। यह चक्र हर 5000 वर्ष में रिपीट होता है, इसलिए इसमें मूंझने की बात नहीं। अभी हमको इस दुखधाम से उस सुखधाम में ले जाने वाला एक बाप ही है, इसलिए उनको लिबरेटर भी कहते हैं, क्योंकि वह हमें हमारे दुखों से लिबरेट करने आए हैं। फिर बाबा हमको गाइड बनकर शांति धाम और सुख धाम का रास्ता भी बताते हैं, इसलिए उनको गाइड भी कहा गया है। इस बेहद के गाइड को सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। हम आत्माएं उस परम पिता परमात्मा को इसलिए याद करती हैं क्योंकि हमें पावन कर परम धाम ले जाने वाले सिर्फ एक शिव बाबा ही हैं। अभी हमारी यह पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है। ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई हो न सके। गॉड फादर कहते ही हैं, हम तुमको अमरलोक के लिए पढ़ाते हैं। यह मृत्यु लोक खलास होना है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सकें। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने को शरीर नहीं आत्मा समझो, तो अंतिम हाहाकार के सीन को देखने के लिए हिम्मत भी आ जाएगी और निर्भय भी रहेंगे। दूसरा है, नई राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पास होकर विजय माला का दाना बनना है। वरदान है, निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को
एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहमदिल भवा। इसका स्पष्टीकरण है, जो रूहानी रहमदिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं, निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को, बेसहारे को दिया जाता है, तो जो निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, उनके प्रति रूहानी रहम दिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो, दान नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो कमजोर आत्माएं हैं उन्हें शक्ति का, ज्ञान का दान दे महादानी बनो। अपने जैसे पुरुषार्थी आत्माओं को दान देना कोई दान नहीं, वह तो सहयोग देना हो जाता है। स्लोगन है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। तो जब उस सर्वशक्तिमान बाप के संग का रंग चढ़ा हो तो इस पक्के रंग पर कोई और रंग अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। अच्छा, ओम शांति।